ये राहा क्यों कॉल कर रही है मुझे? हेलो राहा, कैसी हो? क्यों फोन किया? क्यों? मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकती? मुझे बात करनी थी तुमसे। बात तुम्हें मेरी याद आ रही है? मिलना है मुझसे? बोलो क्या बात है? वो जरूरी बात है, तुम मिल सकते हो मुझसे? अभी कुछ दिन तक तो मुश्किल होगा, अगर बहुत ही जरूरी बात है तो फोन पे ही बता दो। जरूर, मैंने कहा ना जरूरी बात है, फोन पे नहीं कर सकती। चलो ठीक है, फिर कुछ दिन सब्र करो। अभी तो बतूल ने जान अजाब करके रखी हुई है। तुम ठीक कह रहे थे बतूल के बारे में? देखा मैंने उसको अरमान के साथ, खूब सुनाई उन दोनों को, कुछ कह ही नहीं सके आगे से। क्या क्या कहा उसने? उसने मुझसे नहीं कहा कुछ, मैंने उन दोनों को सुनाई, वो दोनों बस चुप करके सुनते रहे। मैं उनको बताऊंगी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना किसे कहते हैं। तो मुझे बताओ, आज शाम में मिल रहे हो ना? हाँ, मैं तुमसे मिल रहा हूँ। ठीक है, फिर तो मुझे अब्बू के घर से पिक कर लेना। बाय ज़रियून। बाय बाय। चलो ये तो अच्छा हो गया कि राह ने खुद ही देख लिया दोनों को। डैड को बताता हूँ। नहीं, पहले राह से मिल लूं, फिर डिस्कस करता हूँ। हाँ भाई, क्या चाहिए? सैफ हाउस। क्यों? एक और उम्मीदवार आ गया। लगता है तुझे सरकार ने भेजा है यहाँ। आखिर इस घर के पीछे इतने लोग हैं क्यों? कहीं तेरी भी तो ससुराल नहीं है वहाँ, वसीम के बेटे की तरह? दोनों बाप बेटे चूना लगा के चले गए मुझे। एक बार मिल जाए, वो हाल करूंगा कि कहानियां सुनने नहीं आया, जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ। कितने पैसे लिए थे बाप बेटों से? हो कौन तुम, मेरे सामने बैठ के इतने भरम दे रहे हो? बताओ तो सही भाई, आखिर हो कौन तुम? जो भी हूं तुम्हारी समझ से बाहर हूं, इसलिए ज्यादा खुद को हल्का नहीं करो और सीधी बात करो। और सीधी बात क्या है? सैफ हाउस कब और कितने में खाली करोगे? ऐसा है तो वो बात तुमने सुनी होगी, कब्जा सच्चा और दावा झूठा। अगर मैं ना करूं तो? काबिज और मालिक में एक मामूली फर्क होता है, और वही फर्क उसे गैर मामूली भी बनाता है। तो इस चक्कर में नहीं पड़ो। तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि इस शहर में तुम्हारे कितने दुश्मन हैं। अपनी कीमत बताओ। मेरी कीमत तुम अदा कर सकोगे? बोलो। 7 करोड़ सूद समेत। सात करोड़ के पूरे 7 जीरो हैं, गिन लो। दो दिन है तुम्हारे पास। ये तो जवान ग्रुप वाला निकला, बाप की तरह सच्चा भी और जिदार भी। हाँ, सीधा मेरे ऑफिस में आ, मैं ये चेक भेज रहा हूँ, सीधा जमा करवा दे मेरे अकाउंट में। जैसे ही ट्रांसफर हो, असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में आके इत्तला दे देना और कब्जा भी दे देना। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के कि तुम्हारी माँ के साथ ये सब कुछ हो। काश मैं तुम्हारे साथ होता, उस वक्त तुम्हारा दुख बांट सकता। ऊपर से ये आसिया चच्ची, इनको शर्म नहीं आई? ऐसी हरकतें करती हैं। बतूल को उन्होंने फीड किया हमारे बारे में, बतूल तभी लड़ती है मुझसे। बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। आई फील सो बैड फॉर यू। मेरी माँ कभी मेरे लिए जिंदा थी भी या नहीं? लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना।
माँ तो वो होती है जो अंदर की खामोशी भी समझ रहा। I guess मेरे लिए वो मेरे नाना जान थे। इतना अजीब नसीब है ना मेरा, अपने बाप के घर में, लेकिन फिर भी खुश नहीं हूँ। खुद को संभालो। तुम हो ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो हूँ। मुझे पता है बतूल पे हैरत होती है, वैसे अरमान के साथ कैसे घूम सकती है? और ज़ैनब भी, वो उन्होंने तो मुझे पाला है और वो उन्हीं के साथ रह रही हैं। यकीन नहीं आता मुझे। तुम बतूल को छोड़ क्यों नहीं देते? एक सेकंड कॉल में। ठीक है, मैं भेज देती हूँ। ओके बाय। ज़रियुन, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मेरी बेटी की जिंदगी खराब करके तुम यहाँ घूम फिर रहे हो। शर्म आपको आनी चाहिए। उस लड़के के घर पे रह रही है जो मेरी बीवी पे डोरे डाल रहा है। खबरदार, जो मेरी बेटी के मामले में। कैसे बात कर रही हैं आप इससे? तुम तुम्हें अंदाजा है इसने क्या किया है? जो आपने किया है ना, उसके मुकाबले में तो काफी कम। मेरे लेट आने का फायदा उठाया था ना आपने, बतूल की डोरी इसके गले डाल दी थी। अब नहीं होगा ऐसे। और ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, नाना जान की आखिरी ख्वाहिश थी। मामी, अब मैं किसी को भी मेरे और ज़रियुन के बीच में नहीं आने दूँ, और किसी से भी मतलब किसी को भी, समझिए आप? अब मैं अकेली नहीं हूँ, ज़रियुन है मेरे साथ। चलो ज़रियुन, चलते हैं। मैं नजर लगा देंगे, तो पुरानी आदत है। तुमने सबके सामने ये बात क्यों की रहा? तुम्हें क्या लगता है ज़रियुन? मुझे क्या लगता? मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है रहा। तो क्या तुम ये नहीं चाहते ज़रियुन? यार मैं चाहता हूँ, मैं तो पहले दिन से चाहता हूँ। तो फिर हालात ने हमें एक और मौका दिया। अब ये मौका हाथ से मत निकलने देना। क्या मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। मतलब शायद हमारा मिलना ऐसे ही लिखा था हमारी किस्मत में। तुम और मैं फाइनली नाना जान की आखिरी ख्वाहिश को पूरी करने जा रहे हैं। क्या क्या बोल रही हो तुम? मजाक कर रही हो मेरे साथ? हम दोनों के साथ उन लोगों ने बहुत बुरा किया है। जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है उनके साथ मजाक होना चाहिए। देखो, तुम एक महफूज जगह पे जाओ और वहीं रहो। जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर मत आना। क्या मतलब है इस बात का? देखो, मामी को तुम भी जानते हो और मैं भी। वो अरमान को बता देंगे और अरमान बतूल की वजह से कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना करे। तुम अपना नंबर बदलो, नया नंबर लो, नई सिम लो, उससे मुझे टेक्स्ट करो। अगर हमें मिलना होगा तो हम तभी मिल लेंगे। देखो, अगर अब अरमान ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर क्या होगा? इसलिए मेरी बात का अमल करो ज़रियुन। तुम जब नया नंबर लोगे तो फिर उससे मुझे टेक्स्ट कर देना। मैं क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? तुम्हारा घर आ गया राह। थैंक यू। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरा ख्याल है। तुम्हारे बारे में नहीं, हमारे बारे में। ख्याल रखना अपना। मुझे अंदाजा नहीं था कि आसिया चच्ची की एंट्री कितना काम आसान कर देगी। ज़रियुन, एक बार फिर से दूल्हा बनने के लिए तैयार हो जाओ। सही टाइम पे कॉल की तुमने बॉस। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? मैं तुम्हें बताती हूँ। मामी के एक्सप्रेशंस देखने वाले थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँगी। मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मैं ज़रियुन से बात कैसे करूँगी। लेकिन जब मैंने मामी की तरफ देखा ना, तो सब कुछ खुद ही हो गया। मैं खुद ही बोलने लगी। और फिर तुम्हें पता है, मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने कहा कि अब मैं नाना जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने जा रही हूँ। उन दोनों के एक्सप्रेशंस देखने वाले थे शाहज़ैन। मैं ओके काम डाउन। लेकिन ये याद रखना कि तुमने उन्हें शॉक दिया तो अब आफ्टर शॉक तो आएगा।
यू हैव टू बी केयरफुल नाउ। तुम्हें अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहना पड़ेगा। सही कह रहे हो, बस मैं अचानक से इतनी एक्साइटेड हो गई थी इसलिए। अच्छा, मैं एक बात सोच रहा था, तुम जरी उनको सीधे तरीके से भी तो पकड़वा सकती हो, फिर इतना घुमा फिरा के क्यों? मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। उसने नाना जान की आखिरी ख्वाहिश के नाम जो जो कुछ किया है, मैं आसानी से कैसे जाने दूं? मेरी बारी है और यही मेरा बदलाव होगा जरी उनसे। वैसे उसका एक बंदा राशिद हमारे तक पहुंच गया है, जल्दी से उगल देगा। ठीक है, हाँ, फिर मैं तब तक टैक्स ऑडिट वालों को तो रोकूं। अब जो कुछ निकलवाया है वो वापस भी तो लेना है। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।